हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम थोड़ा डायमेंशंस प्रैक्टिस करेंगे। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जहाँ पे बच्चे डायमेंशंस में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बोला जाता है यू हैव टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और यू हैव टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो आप लोग क्या करते हैं? एक फॉर्मूला रिकॉल करते हैं, लाइक हाफ एम वी स्क्वायर फॉर काइनेटिक एनर्जी। हाफ इज द नंबर, कोई डायमेंशन होते नहीं है। एम मास है, मास के डायमेंशन हमें पता है एसआई सिस्टम से m1। वेलोसिटी इज सिंपली डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही होता है, तो L1 टाइम T1 एंड वी विल डू स्क्वायर। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट m1 L2 T-2 एंड इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो। दिस रिप्रेजेंट कि काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन आगे हमारे m1 L2 T-2। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे बच्चे, ठीक है। मास अगेन m1 जी, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ। लोग ग्रेविटी भी बोल देते हैं, बट होता एक्सेलरेशन ही है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी में चेंज रहेगा तो वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायमेंशन अभी देखे हैं, L1 T-1। फिर से टाइम, ये T1 ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम L1 T-2। तो इसके हो गई L1 T-2। H हाइट डिफरेंस होता है, अगेन डिस्टेंस ही है। इसको सिंप्लीफाई किया, विल गेट m1 L2 T-2 स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो, डायमेंशंस पता चल गए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली बच्चों को बहुत बार हिंट देते हैं कि बेटा कोई भी एनर्जी होती है तो एनर्जीज के डायमेंशन सेम आएंगे, ठीक है। बट दिस केस इज वैलिड ओनली फॉर यू कैन से 90-95% केसेस। वहाँ पे ये केस वैलिड नहीं है, अभी आपसे डिस्कस करते हैं। तो आप एक केस देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए कि आपको डायमेंशन निकालने हैं सरफेस एनर्जी, तो यहाँ पे अगर बच्चा ये कॉन्सेप्ट लगाता है कि ये तो एनर्जी है तो मैं एनर्जी वाले डायमेंशंस लिख दूं, तो वो गलत करेगा 100%। तो आपको सबसे पहले सरफेस एनर्जी का एक अच्छा सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी को ऐसे लिखते हैं हम लोग, सरफेस एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू कितना एनर्जी है और कितने एरिया पर यूनिट एरिया आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट सेइंग कि जिस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस आप निकाल रहे हैं उसका एक रेलेवेंट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे ऊपर तो एनर्जी है, नाउ यू कैन राइट m1 L2 T-2। नीचे एरिया है, एरिया के डायमेंशंस L2 होते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। नाउ यू विल गेट द आंसर एज m1 L0 T-2। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है, 90% एनर्जी जो होती हैं दे आर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइक काइनेटिक, पोटेंशियल, मैकेनिकल। वहां पे आप वो वाला फंडा लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि एक किसी भी एक एनर्जी का डायमेंशन निकाल लो और वही लिख दो, लेकिन सरफेस एनर्जी में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अब ऐसे ही मैं बहुत सारे केसेस और डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, अगर सिंपल वेलोसिटी के निकालने हैं आपको डायमेंशंस, ठीक है। तो हमें पता है सिंपल वेलोसिटी के डायमेंशंस हमें पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, तो यू कैन राइट m0 L1 T-1, ठीक है। अब आप एक वेलोसिटी और पढ़ेंगे, एस्केप वेलोसिटी।
कितनी वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए कि वो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे वो बाहर चली जाए। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, अंडर द रूट ऑफ 2 g और रेडियस ऑफ अर्थ। जी हो गया ग्रेविटी की वैल्यू, मिस्र से एक्सेलरेशन। तो आप इससे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं चाहे तो। √2 के डायमेंशन होते नहीं है, नंबर है प्योर। √g, √g एक्सेलेशन होती है, एक्सेलेशन के डायमेंशन अभी मैंने फाइंड आउट किए थे, L1 t - 2। रेडियस अगेन डिस्टेंस ही है, तो यू कैन से दिस विल बी L2 t - 2। फिर से अगर सोल्व करेंगे तो दिस विल बी L1 t - 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट आंसर एज M0 L1 t - 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, वेलोसिटी है, चाहे एस्केप वेलोसिटी है या सिंपली हम वेलोसिटी लिखते हैं, तो वहां पे डायमेंशन सेम आ रहे हैं। तो 90 to 95% केसेस में सेम आएंगे, बट कुछ एक्सेप्शंस भी होंगी, तो वहां पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग टू फाइंड आउट डायमेंशंस एंड SI यूनिट्स यूजिंग like mathematical formulas, and this is only the success mantra to do good in dimensions and SI units. Just you need to practice more and more. Thank you so much.